नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल K2 जोन में। तो आज मैं आप लोग के लिए वुलन का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसमें मैंने 2 रंग का इस्तेमाल किया है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये वाला स्पाइरल डिज़ाइन बता रही हूँ। देखिए, इस तरह से इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप देख ही सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसके लिए आप अपने पसंद का कोई भी 2 कलर ले लीजिए और यहाँ पे मैंने 12 नंबर क्रोशिया लिया है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से देखिए, पहले एक लूप बनाना, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे इस तरह से देखिए, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से एक लूप बनाना है। मैंने अपने फिंगर में इस तरह से धागे को लपेट लिया है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए, और इस तरह से हम यहाँ पे एक सिंगल चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें एक एक करके 8 सिंगल क्रोशिया हम इसी लूप में बनाएंगे। देखिए इस तरह से इस लूप में हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसी तरह से हम इस लूप में 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया बना लिया है और इस तरह से मेरा जो ये धागा है हमें इस तरह से खींच लेना। देखिए इस तरह से मैंने खींच लिया है। अब हम ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें हर चैन में, जो यहाँ पे मेरा एक एक करके 8 चैन बना है, हर चैन में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यानी कि टोटल अब हम यहाँ पे 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चैन में अगर हम एक एक सिंगल 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो मेरा टोटल यहाँ पे 16 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यानी कि हर चैन में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसी तरह से हमें एक एक चैन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए इस राउंड में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है एक चैन में। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम 8 चैन में 16 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए मैंने हर चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लिया, तो टोटल मेरा यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया हो गया। तो अब हम फिर से इसके बगल वाले चैन में देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बगल वाले चैन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए अभी यानी कि हम तीसरे राउंड में एक सिंगल क्रोशिया, फिर बगल वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बना। जब हम इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो ये मेरा दूसरा वाला कलर था, जो देखिए इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे दूसरा वाला कलर लगा लिया। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना दूसरा वाला कलर लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, और मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब हमें यहाँ पे इसके बगल वाले में चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, और हम जो ये मेरा धागा उसे हमेशा हमें आगे रखना है ताकि वो दिखे नहीं। तो फिर देखिए यहाँ पे हम
2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए इस साइड से पीछे से कहीं से भी मेरा धागा नहीं दिखता। अब यहाँ से फिर बगल वाले चैन में आएंगे। तो बगल वाले चैन में आने के बाद हमें फिर से अपना जो पूरा पहला वाला कलर था, मैंने फिर से यहाँ पे पर्पल कलर को ले लिया और अब हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बगल वाले चैन में हम इस तरह से देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हमेशा मेरा जो ये धागा है वो इस तरह से आगे रहेगा। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर हम इसे इस तरह से करते हुए फिर यहाँ पे दूसरा वाला कलर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए और फिर इस तरह से देखिए इसके बगल वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। बस इस राउंड में हमें 1 सिंगल क्रोशिया फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है और यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे चेंज करते हैं अपने पैटर्न को वैसे ही यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ दूसरा कलर लगाया तो 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर इस तरह से देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया मैंने इस लाइट कलर से बनाया था, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया इसे आगे और बगल वाले चैन में हम इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से अपने कलर को चेंज कर लिया है यहाँ पे देखिए और फिर इसके बगल वाले चैन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से एक ही चैन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह से हमें फिर से बगल वाले में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो मेरा कुछ लुक इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 1 बनाया फिर 2 फिर 3 ये 4। इसी तरह से मेरा इस तरह के लाइट कलर से 4 बनेंगे और ये जो पर्पल कलर है उससे 4। मैंने अभी 2 बना लिया है और 2 और बनाना है। तो इस तरह से देखिए फिर यहाँ पे बगल में हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और हमेशा अपने धागे को आपको इस तरह से रखना और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे फिर से देखिए इस तरह से पर्पल वाला धागा लेंगे और अब देखिए यहाँ पे पर्पल से 1 2 3 चैन बन गया है। तो आप देख ही सकते, देखिए हर कलर का है 1 2 3 1 2 3 चैन बना। तो जो मेरा पहला और दूसरा चैन है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बस इस स्पाइरल डिज़ाइन में हमें इसी बात का ध्यान रखना है। अगर 3 चैन है तो हम 2 चैन में 1 सिंगल क्रोशिया बना रहे और फिर जो मेरा ये लास्ट का चैन है देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमें देखिए इस वाले चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना। बस इस डिज़ाइन का यही मेन है कि हमें हमेशा लास्ट वाले चैन में डबल बनाना ताकि ये बढ़ते हुए क्रम में आए। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे फिर 3 चैन है। तो यहाँ जो पहला और दूसरा चैन है हमें अब सेम कलर में हमें सेम रंग से कलर से बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 बनाया और फिर बगल वाले में देखिए इस तरह से मैंने यहाँ भी 1 बनाया और जब मेरा ये लास्ट का तीसरा बच जाए तो इस वाले चैन में हमें 2 बनाना है। बहुत ही सिंपल है। देखने में लगता है कि ये बहुत हार्ड डिज़ाइन है लेकिन ये बहुत सिंपल है। यानी कि अब हमें हर लास्ट चैन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना। देखिए इसी तरह से। अब हम यहाँ पे पर्पल का बनाएंगे। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे आपको इसलिए इस तरह से गलती बताई ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने यहाँ गलत क्या किया। तो देखिए मेरा पर्पल धागा यहीं पर है क्योंकि मैंने इसे बनाते समय इसे इस तरह से अपने ऊन से आगे नहीं रखा, तो ये गलत हो जाएगा। मैं दोनों टाइप से आपको बता रही ताकि आपको अच्छे समझ आए। तो हमेशा हमें जब भी मेरा कलर अब ऐसा आ रहा तो हमको पर्पल वाला जो धागा उसे हमेशा
इस तरह से इस धागे के आगे रखना है, देखिए इस तरह से। और देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर इसके बगल वाले में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए धागे को हमेशा आपको आगे रखना है इस तरह से, ताकि मेरा धागा पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है। देखिए पीछे से भी देखिए आपको कहीं से भी धागा आर या पार नज़र नहीं आ रहा। तो इसी तरह से अब हम तीसरे वाले में आएंगे, देखिए इस तरह से। और तीसरे वाले में हमें एक एक करके 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। और फिर देखिए हम फिर से अपने धागे को इस तरह आगे रखेंगे और पर्पल वाला धागा लेंगे। और देखिए इस तरह से हमें इसके साथ इस तरह से अपने धागे को रखना है कि इसके साथ ही इसमें ये छुप जाए, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे 3 चैन है, तो पहला और दूसरे में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और तीसरे में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, देखिए। और इसी तरह से हमें इसी स्टेप को फॉलो करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना। देखिए इस तरह से लास्ट वाले चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे अब देखिए यहाँ पे पहले 3 था, अब 4 चैन हो गया। तो जब इस तरह से 4 चैन हो जाए तो पहला का जो 3 चैन है उसमें हमें एक एक हर चैन में, देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे मुझे पर्पल से करना था इस तरह से, देखिए। तो पहला का 3 चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से, क्योंकि 4 चैन है यहाँ पे, तो हम 3 चैन में एक एक करके 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 3 चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया है। और जो ये मेरा लास्ट का चैन है, देखिए इस तरह से लास्ट के चैन में हमें, इस लास्ट वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना। देखिए इस तरह से यहाँ पे पहले 1 और फिर इस तरह से 2। और फिर अब हम इस तरह से नेक्स्ट वाले कलर में, दूसरे कलर में चले जाएंगे। तो यहाँ भी हमें पहला 3 चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, देखिए इस तरह से। और फिर हम लास्ट वाले में 2 बनाएंगे। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें आगे तक बनाना है। देखिए लास्ट वाले में मैं इस तरह से, देखिए दो बना रहे हैं। और इसी तरह से हमें पूरे राउंड को हमें यहाँ तक बना लेना है। यानी कि फर्स्ट का जो 3 चैन है उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया और चौथे वाले चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम इसे बनाते जाएंगे, लास्ट में 2 डबल सिंगल क्रोशिया करते हुए। तो देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। बस इसे बनाने में आपको इसी बात का ध्यान रखना है। अगर इस तरह से देखिए मेरा ये पर्पल कलर है तो उसके ऊपर हम पर्पल कलर का चैन है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट पर्पल कलर का चैन है तो हम पर्पल कलर से बनाएंगे। और देखिए मेरा यहाँ पे पीच कलर का एंड था, तो यहाँ पे मैंने एक चैन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाया। बस इसी स्टेप है जो हमको ध्यान रखना कि हर चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जब हम आखिरी के चैन में आएंगे तो वहाँ पे हमें एक चैन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना। जैसे कि मैं यहाँ हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। और यहाँ जब मैं एंड पे आऊँगी इस पर्पल कलर के, तो यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना। बहुत ही सिंपल है इस तरह से। और हमेशा जो ये मेरा कलर है इसे हमें इस तरह से दबा के रखना है। तो देखिए इस तरह से बैक में मेरा कुछ इस तरह से लगेगा, देखिए कहीं से भी फंदा इधर से उधर नज़र नहीं आ रहा। तो देखिए पीछे इस साइड से, और फ्रंट में देखिए मेरा लुक इस तरह से आएगा। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप इसे जितना राउंड बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि इसे बनाना कितना आसान है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका इस्तेमाल आप
मैट के रूप में, टेबल मैट, टी कोस्टर, किसी भी रूप में कर सकते हैं। और ये कितना खूबसूरत है। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।